दोस्तों, साल 2020 वो एक ऐसा साल था कि लोगों के लिए क्या था, हमारे लिए आपके लिए क्या था वो आपको पता होगा। साल 2020 याद है आप दोस्तों आपको? कोविड का वो समय दौर था, कोविड का दौर चला था। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं तो साल 2000 साल वो एक परिवार के लिए ऐसा काल बना था। साल 2020 में दोस्तों बहुत सी लोगों की मौत हुई थी बीमारी के कारण, कोविड के कारण। लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जहाँ पे एक व्यक्ति की दोस्तों साल 2020 में बीमारी के कारण मौत हुई थी। उसकी एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल उस वक्त की थी और एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल के आसपास था। और पत्नी, वह शख्स जब दोस्तों इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था साल 2020 में, तब परिवार में दुख था। परिवार के सारे सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि घर का मेन सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हर कोई दोस्तों दुख में था दोस्तों। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद उस व्यक्ति का मैं आपको बताऊं, जिसकी मौत हुई थी, उसका खास दोस्त, जिगरी दोस्त, 10 साल पुराना दोस्ती दोस्तों, वो निभाने 10 साल पुराना दोस्त दोस्तों, जब उसे खबर लगी, जब उसे पता चला कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, तो दोस्तों वो अपनी पत्नी के साथ, वो मार्च का महीना था, जब वो पहुंचा था उसके घर दुख बांटने के लिए, दुख में शरीक होने के लिए, उसे बताने के लिए परिवार के लोगों को कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा इसका दोस्त हूँ। दोस्तों वो हेल्प करना चाहता था, वो अपनी पत्नी के साथ आया था। और जिसके बाद दोस्तों जो शख्स इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, उसकी बेटी से मिलता है, वो उसकी पत्नी से मिलता है और उसका बेटा से मिलता है, और प्यार भरी बातें करता है और तरह तरह की बातें करता है, और अपनी बातों की जाल में फंसाने की दोस्तों वो कोशिश करता है। आप सुनिएगा मेरी बात। अपनी उसकी पत्नी से वो कहता है, भाभी देखिए, ये जो मेरा दोस्त अभी इस दुनिया में नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये हम सबको छोड़ के जा चुका है। दोस्तों बात करते करते दोस्तों उसने दोस्तों उसकी पत्नी की दिल ऐसी जीती थी आगे चलकर कि दोस्तों उसने कहा था कि मैं हूँ और मेरे होते हुए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, कोई आप लोगों को टेंशन नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ही अब आपके लिए हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगा सब मैं आपके लिए करूँगा और करने को तैयार हूँ। दोस्तों आगे चलकर मैंने जैसे आपको बताया, ऐसी दिल उसने जीती थी कि दोस्तों उसकी जो बेटी थी, जिसकी उम्र मैंने बताया 16 से 17 साल, दोस्तों वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था दोस्तों, और अपने साथ दोस्तों वो ले भी गया था। और ले जाने के बाद दोस्तों उस लड़की की कहानी अब जब जान जाओगे तो एक बार आश्चर्यचकित हो जाओगे कि उस नाबालिग के साथ कैसी कैसी वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्त पे विश्वास किया गया, यहाँ दोस्तों उस रिश्ते को भी यहाँ तोड़ दिया गया। आखिर क्या हुआ होगा दोस्तों, पूरी कहानी जब आप जानोगे तभी आपको समझ आएगी। तो मैं आपका भाई अंकित सिंह, उम्मीद आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल पर नए हो और अगर पहली दफ़ा आए तो एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है और इस वजह से मैं आगे की वीडियो बना पाता हूँ। दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना, ये एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताना जो दोस्तों लोगों के लिए दोस्तों सोचने का अचरज का कारण बन गया था। आप जब जानोगे तो आप दोस्तों हैरान हो जाओगे और एक बार यहाँ पे सोचोगे कि दुनिया में कैसे कैसे इंसान हैं रे, कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के दोस्तों पोर्स कॉलोनी एक इलाका, एक जगह है जहां पे एक प्रमोद नाम का शख्स अपने पूरे फैमिली के साथ रहता था। प्रमोद अपनी पत्नी सीमा रानी और उसके 2 बच्चों के साथ और अपनी दोस्तों कहूँ तो पूरे परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में दोस्तों लगभग 5 से 6 सदस्य थे। उनके समय कट रहे थे दोस्तों, लेकिन जब उसे एक कॉल आया, जब उसे पता चला कि उसका दोस्त जो है वो आशिक नाम का शख्स इस दुनिया में नहीं है, साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वो मर चुका है। दोस्तों उसे ख़राब लगा, उसे बुरा लगा दोस्तों। और जिसके बाद जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में, वो अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर गया था दुख जताने, दुख बांटने के लिए। और दोस्तों वहाँ अब उसकी पत्नी की ऐसी उसने दिल जीत लिया था, कहा था कि आशिक की बेटी यानी मेरी बेटी, और इसके जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ अभी, और इस पर जो भी खर्चा हो, इस पर पढ़ाई लिखाई का ये जो भी वो मैं करूँगा। दोस्तों ऐसे वैसे वगैरह वगैरह उसने
बातें कही थी, आप समझ जाओ। और जिसके बाद उसे मतलब था दोस्तों उस लड़की को अपने साथ ले जाना। तो दोस्तों वो अपने घर, मैं आपको बताऊँ पोर्स इलाका, वो जगह पे दोस्तों जहाँ उसका घर था, अपनी मतलब उसकी बेटी को ले गया। यानी एक दोस्त की बेटी को अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों लड़की के तो सबसे पहले एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन, एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। वहाँ पढ़ाई किया करती थी। और जिसके बाद बताया जाता है जैसे जैसे समय बीते, पूरे 1 महीने बाद उस लड़की का दोस्तों वहाँ से रद्द करवा दिया एडमिशन, मतलब पत्ता काट दिया और कह दिया, मतलब कहूँ तो दोस्तों स्कूल मतलब कॉलेज नहीं जाने के लिए कहा गया, मना कर दिया गया घर से। कहा कि अब तुम्हें कॉलेज जाने की और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर में ही रहो। तो उस लड़की को दोस्तों जिसके बाद घर में ही रखा जाता था। और आगे ऐसा समय आया चल कर घर का काम करवाया जाता था। उसे बोल कर कुछ और लाया गया, लेकिन आदत दे दी दोस्तों, घर का काम करवाया गया। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। आगे की बात आप सुनोगे। आगे की बात ये है दोस्तों, प्रमोद नाम का जो शख्स था, मैं आपको बताऊं, वो लड़की के साथ बलात्कार करता था। साल 2021 वो साल था। तो 21 से लेकर दोस्तों 23 तक उसने दरिंदगी की सारी हद को पार की थी उस लड़की के साथ। तो वो उस घर के दीवार के बने पीछे उस लड़की की हर दिन सिसक कर रोने की आवाज़ आती थी। वह आवाज़ को कोई नहीं सुनता था दोस्तों। वह आवाज़ इसलिए आती थी, वह रोती इसलिए थी क्योंकि उसके साथ बलात्कार किया जाता था। जी, रेप किया जाता था। वो शख्स जो है वो दोस्तों वो बलात्कार करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और इसमें सबसे बड़ी मुख्य योग्यता बोलेंगे तो उसकी पत्नी का था, सीमा नाम की जो उसकी वाइफ थी। क्योंकि दोस्तों वो अपने पति के सारे काले कारनामों को पर्दे में ढकना चाहती थी, रखना चाहती थी, उजागर नहीं होने देना चाहती थी। ये लोगों के सामने ना आए, मतलब काम भी हो जाए और लोगों को पता भी ना चले। सबसे बड़ा रोल दोस्तों आप देखोगे तो उसकी पत्नी का था, क्योंकि वही सब करवा रही थी। और उसका पति जो है, मैं आपको बताऊँ, जब भी लड़की के वह रूम में जाता उसके साथ गलत काम करके ही वो अपने रूम में आता था। ऐसा कोई दिन नहीं गया दोस्तों वो लड़की की जिस्म को नोचा नहीं, ऐसे खरोचा नहीं, कपड़े फाड़े नहीं, उसके साथ बलात्कार किया नहीं। हर दिन दोस्तों उसके साथ रेप किया करता था, वो शख्स बलात्कार करता था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो पूरे 2 से ढाई साल तक झेलाई। और 2 से ढाई साल तक उसके साथ यौन शोषण उसका करता गया दोस्तों, उसका बलात्कार होता गया। वो यहाँ बताया जाता है दोस्तों, ये कभी भी इन लोगों को जब बाहर जाना होता था तो लड़की को घर में बंद कर देते थे और जिसके बाद ये चले जाते थे। तो दोस्तों एक समय ऐसा था साल 2023 में दोस्तों, वो उसका परिवार जो था वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। और उसी तरीके से दोस्तों लड़की को है जो बाथरूम में, घर के बाथरूम में बंद कर दिया था। लड़की ने दोस्तों लाख कोशिश की थी वहाँ से निकलने की, चीखने की, चिल्लाने की कोशिश भी करती ताकि मेरा आवाज़ कोई सुने, लेकिन दोस्तों उसका आवाज़ कोई सुन नहीं पाता था। वो लड़की निकलने में नाकामयाब हो रही थी, लेकिन दोस्तों वो कोशिश करती गई। और मैं आपको बनाऊँ, उस दीवार के एक खिड़की को दोस्तों उसने, मैं आपको बताऊं, वह तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों उसके पास एक चम्मच था, उसे दोस्तों खाने के लिए चिप्स और नमकीन के पैकेट दे दिए जाते थे और उस दिन भी दी गए थे। दोस्तों वो चम्मच से उसने दोस्तों किसी तरह खिड़की को तोड़ा था, खोला था, और कहेंगे तो आप। और जिसके बाद दोस्तों वो बाहर आने में कामयाब भी हुई थी। और जिसके बाद जब वह बाहर गई दोस्तों तो उसने वह एक जो है महिला के पास गई और महिला के पास जाकर रोते हुए अपनी बात बताई। तो महिला के भी दोस्तों आंसू आ गए, क्योंकि ये बच्ची के साथ 1 साल नहीं बल्कि 2 से ढाई साल तक गलत किया गया और धोखे में रखा गया। और इसके साथ जो किया गया दोस्तों, उसकी कहानी जाने के बाद दोस्तों हर कोई रो दिया यार, हर कोई रो दिया। पुलिस पर जब ये बात पहुंची दोस्तों, पुलिस भी हैरान थी। सभी परिवार पर मुकदमा दर्ज, सभी परिवार पर अलग अलग धारा में सब सदस्य को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था और जहाँ से जिसके बाद जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी दोस्तों वहाँ पे पत्नी और पति है, और मैं आपको बताऊँ इसका साला भी है, क्योंकि इसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कि लड़की के साथ गलत काम किए, लड़की के साथ बलात्कार किए। दोस्तों लड़की को यहाँ मैं आपको बताऊँ, जहाँ बताया गया है बलात्कार के दौरान अलग अलग धमकी दी जाती थी, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। पिल्स भी दिया जाता था, लड़की को दवाइयाँ खिलाई जाती थी ताकि बलात्कार वो कर सके, उसे नशा दे दिया जाता था। यानी टोटली कहोगे तो दोस्तों लड़की के साथ पूरी तरीके से
गलत किया जाता था। दिल्ली में ये घटना घटी थी। इस घटना को आप किस तरह देखते हो? यहाँ एक दोस्त था दोस्तों, यहाँ एक दोस्त था जो कि दोस्त की बहन को अपने साथ ले गया था। उसकी पत्नी को विश्वास था, क्योंकि वो जैसे उसके दोस्त उसे 10 साल से जानता था, उसकी वाइफ भी कहेंगे जो सालों से उसे जानती थी, तो उसे भी दोस्तों विश्वास। लेकिन यह विश्वास कैसे तोड़ दिया गया, कैसे क्या किया गया? एक शादीशुदा होते हुए दोस्तों बेटी की उम्र का हो के, मतलब पिता की उम्र का हो के ऐसे घटना को अंजाम दे देना, आप किस तरह देखते हो दोस्तों इस घटने को? और उम्मीद है आपको यह इस बारे में आप किस तरह सोचते हो? अगली कमेंट के हिसाब से दोस्तों अगली सच्ची मैं आप घटना लेकर आऊँगा। दोस्तों अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।